दहशतगर्दी का इफरीत अचानक मंडलाने लगा है। इसने भी खदशात को बढ़ाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज कराची में जो कुछ हुआ वो जाहिर है सबने देखा, टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद था। ये वाकया नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। जाहिर कमेटी तश्कील दे दी गई है। 3 दहशतगर्दों की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले जरा आज जब ये कल पूरा गुज़िश्ता रोज का वाकया हो चुका है, क्योंकि अब अगर हम देखें तो तकरीबन 7 बज चुके हैं, 7:10 हो रहे होंगे लगभग। इस दौरान क्या कुछ चीजें जो हैं पुलिस ने चॉकआउट की हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जहां पर ये पता चल सका। आर्मी चीफ ने भी दौरा किया है। जाहिर इस दौरे के बाद भी बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। मेन शारा फैसल, सबसे इंपॉर्टेंट इस जगह की यह है कि ये मेन शारा फैसल पर केपी ऑफिस था है, बल्कि जहां पर ये दहशतगर्द बासानी दाखिल होने में कामयाब हो गए। खुदा का शुक्र कि उतनी बड़ी तबाही नहीं हुई जो चाहते थे। शायद हमारे पुलिस ने, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया, लेकिन ये वाकया पेश ही क्यों आया। और एक ऐसी जिसे कह सकते हैं शहरग है शारा फैसल, जो इंटरलिंक करती है पूरे शहर को। तो जरा इस वक्त सौलत जाफरी स्पॉट पर ही मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले की इत्तलात है कि आर्मी चीफ ने भी दौरा किया है जाहिर जगह का। क्या अभी तक मजीद पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में क्या चीज आई है? ये आप सीसीटीवी देख रहे हैं, जब से कुछ देर पहले टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दी गई कि 3 दहशतगर्द हैं, उनके हाथ में असलहा भी मौजूद है और वो जैकेट्स भी बारूदी पहन कर आए थे। बताया गया है कि शायद 15 किलो तक का उसमें मवाद भी मौजूद था। सौलत, ये बताइएगा कि अभी जाहिर विजिट्स भी हो रहे हैं, पुलिस की फाइंडिंग्स में क्या चीज सामने आई है? ये लोग क्या पुलिस की वर्दी में आए थे और कितना आसान रहा इनके लिए ये एक्सेस करना? जो दरवाजा था अकबी दरवाजा, उससे दाखिल हुए? जी बहुत शुक्रिया सना साहिबा। मैं इस वक्त जिस मुकाम पे मौजूद हूँ ये कराची पुलिस ऑफिस है। अब से 24 घंटे कबल अगर हम देखें तो ये वही वक्त था जब दहशतगर्द जो है उन्होंने दाखिल हुए हैं कराची पुलिस ऑफिस में, और फिर उसके बाद जो है वो बुज़दिलाना दहशतगर्दी की एक कार्रवाई सामने आई थी, जिसमें हमने देखा कि इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्द जो हैं वो इसके मरकज़ी दरवाजे से नहीं बल्कि इसके पीछे एक मस्जिद का दरवाज़ा है, वहाँ से ये दाखिल हुए हैं। इंडस करोला कार के अंदर ये लोग जो है वो पीछे इन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, उसके बाद फिर जो है ये लोग अंदर दाखिल हुए हैं। आपने सवाल किया कि दहशतगर्दों ने क्या पुलिस वर्दी पहनी हुई थी, तो ऐसा लगता नहीं है कि दहशतगर्दों ने किसी किस्म की कोई वर्दी पहनी हुई थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई हैं। कल दहशतगर्दों को जिस वक्त वासिल जहन्नुम किया गया उस वक्त भी हमने देखा कि दहशतगर्दों ने जो है वो कमीज शलवार पहन रखा था। ये मैं आपको बता चलूँ कि 24 घंटे गुजरने के बाद अब कराची पुलिस की जानिब से जो है वो एक टीम तश्कील दी गई है। DIG CTD हैं जुल्फ़िकार लाड़िक जो कि टीम के सरबराह हैं। इसके साथ साथ 3 DIGs और 2 जो है वो SSPs भी इनके साथ मौजूद होंगे इस कमेटी के अंदर। अब से कुछ देर कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जाय वक़वा का दौरा किया है। मुकम्मल ये 4 मंजिला इमारत का जो है वो यहाँ पे दौरा कराया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो काफ़ी हरकत में दिखाई दे रहे हैं। मुल्ज़िमान की शारा फैसल पर जो हरकत सामने आई हैं, जिस तरीके से उनकी गाड़ी मूव हुई है, वो तमाम तर CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। अंदर की जो मनाजिर हैं जिस तरीके से। सौलत जाफरी, ये जो पूरा शारा फैसल है, हमें मालूम है कि बहुत ही इंटेंस पूरी शारा है और बड़ी मसरूफ तरीन शारा है। ये एक मेन आर्टरी समझ लें आप, पूरे मुल्क को जोड़ती है। यहाँ पर CCTV कैमरास मौजूद हैं, आप ओवर स्पीडिंग में गाड़ी नहीं चला सकते। जो कैमरास हैं CCTV के, इनकी एंट्रेंस कुछ पता चल सकी है? ये कैंट के रास्ते से आए हैं या पीछे जो लाइंजेरिया वाला एरिया है उस तरफ से इन्होंने एंट्री ली है, या सदर वाले रोड से जो इंटरलिंक रोड है उस तरफ से एंटर हुए हैं? कुछ अभी तक चीजों का अहाता हुआ है? देखिए, शारा फैसल रोड जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम तर कैमराज से जो है वो ढकी हुई है, तो हमने अभी देखा है कि जो दहशतगर्द हैं वो मेट्रोपोल से कराची पुलिस ऑफिस की तरफ आए हैं। अच्छा। ये कहना है हमारे ज़राए का, और कुछ CCTV फुटेजेस भी अब सामने आना शुरू हो गई हैं, तो इस चीज़ की बात भी जो है वो क्लियर हो रही है कि दहशतगर्द किन रास्तों से जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी कोलैप्स जो है वो काफ़ी हद तक देखा गया है। पेशावर ब्लास्ट के बाद हमने देखा कि कराची समेत कराची के मुख्तलिफ जो अहम तंसाबीदात उन तमाम जगहों के ऊपर जो है अहम दफातर के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी, लेकिन कराची पुलिस ऑफिस पे सिक्योरिटी के जो माहौल है वो काफ़ी नाकिस सिक्योरिटी जो है वो यहाँ की दिखाई दी है। 3 दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने दाखिल होते ही हैंड ग्रेनेड्स से जो है वो हमला शुरू किया, और उसके बाद फिर ग्राउंड फ्लोर, पहले फ्लोर, दूसरे फ्लोर और तीसरे फ्लोर और फिर चौथे फ्लोर पर ये तो जाहिर हमने देखा, लेकिन अभी इत्तला दी जा रही है कि एक और CCTV फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई है। ज़ुहैब जेजा
मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। पहले जरा सीसीटीवी फुटेज ये है, आई थिंक ये सीसीटीवी फुटेज जो जिसमें आप देख सकते हैं करोला गाड़ी जिसका तस्करा सौलत जाफरी अभी कर रहे थे। पेट्रोल पंप है ये मेरा ख्याल है जहां पर ये रुके भी हैं आकर और फिर यहां से मूव ऑन किए। ज़ुएब जेजा, ये सीसीटीवी फुटेज अभी आपने ज़ाहिर ब्रेक की है, क्या कुछ है इस सीसीटीवी के अंदर जो हमारे आप बता सकें? जी देखिए, सबसे पहले तो रूट मैप जो तैयार किया जा रहा था ये उसकी पहली कड़ी है, जिससे ये बात साबित होती है कि जो दहशतगर्द हैं वो शाहराह फैसल से होते हुए कराची पुलिस ऑफिस को मुड़ गए थे। ये सीसीटीवी में ये साफ नजर आ रहा है कि कराची पुलिस चीफ के दफ्तर के साथ जो एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, उस पेट्रोल पंप पे लगे कैमरे की ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दहशतगर्द की गाड़ी जो है वो टर्न होते हुए आप अंदर आते हुए देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ से गाड़ी ले जाकर पीछे जो अकब में जो पुलिस लाइन है वहां पर मस्जिद के पास जाकर खड़ी कर दी थी। उसके बाद फिर ये पैदल फायरिंग करते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए फिर ये कराची पुलिस दफ्तर के जो चीफ के दफ्तर के अंदर जो है दाखिल हो गए थे। और दूसरी सीसीटीवी ये बता रही है आपको कि जो दहशतगर्द थे उनकी तादाद जो है वो 3 थी, जो कि नजर भी आ रहे हैं पहली मंजिल पर, जहां पर लेकिन ये इसका मकसद है कि ये मेन जो रेड जिसको हम कह सकते हैं रेड जोन से गाड़ी एंटर हुई है ना, यानी इसके बीच में आपको पता है 4 स्टार 5 स्टार होटल्स भी हैं, मेन मेट्रोपोल चौरंगी है और ये वो पूरा एरिया वही रेड जोन वाला एरिया ये जहां से एंटर हुए हैं, एक्सेस लिया इन्होंने पेट्रोल पंप का। जी बिल्कुल हम उसको ये कह सकते हैं कि ये रेड जोन एरिया है और रेड जोन में जबकि नाकाबंदी भी होती है और चेकिंग भी हो रही होती है, उसके बावजूद ये गाड़ी किस तरह से दाखिल हो गई और किस तरह से ये पुलिस चीफ के दफ्तर के अंदर जो मुड़ गई, ये यकीनन जो है वो सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान है और कराची पुलिस चीफ के दफ्तर की सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान है कि किस तरह एक गाड़ी जो है वो असले से लेस थी, जिसमें मुसल्लह दहशतगर्द मौजूद थे जिनके पास इतना साजो सामान था, उसके बावजूद कोई चेकिंग नहीं हुई, जबकि इनकी गाड़ी के शीशे भी जो है वो काले नहीं है। उसके बावजूद ये जो है अंदर आसानी जो है वो दाखिल हो गया और अंदर दाखिल होने के बाद इन्होंने थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेलिंग्स के लिए। लेकिन जो कुछ कराची में गुज़िश्ता रोज हुआ उसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जिस चाबुकदस्ती के साथ मुजाहरा था उसको शाबाश भी है, लेकिन ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए यकीनी तौर पर बारीक बीनी से जायजा लेना होगा कि कहां पर सिक्योरिटी क्लैप्स हुआ है, कहां पर नेग्लिजेंस हुई है और आइंदा ऐसा ना हो सके। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो हाफिज मोहम्मद साद रिजवी साहब ने आज हमें टाइम दिया है और हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि जो ज़ाहिर दहशतगर्दी हमारे सामने है, फिर महंगाई का इफरीत है, उधर हमें पता है इमरान खान साहब ने बुध से कहा है कि जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं, लेकिन टीएलपी कह रही है कि हम तो धरना देंगे इस महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ और अगर 72 घंटे में हुकूमत ने यह वापस नहीं लिए प्राइसेस तो धरना हो जाएगा। कैसे होगा, कहां कहां होगा, ये बताएंगे साद रिजवी इस ब्रेक के बाद।